मांझी के बाद उपेंद्र कुशवाहा भी छोड़ सकते हैं साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाले महागठबंधन को एक और झटका लग सकता है। महागठबंधन का घटक दल उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी RLSP आज एक बैठक में आ रहे हैं और बैठक में महागठबंधन में बने रहने या छोड़ने पर विचार हो रहा है। अगर उपेंद्र कुशवाहा भी महागठबंधन छोड़ते हैं तो जीतन राम मांझी के बाद ऐसा करने वाले वे दूसरे नेता होंगे। जीतन राम मांझी के दल हिंदुस्तान आवामी मोर्चा ने पहले ही महागठबंधन छोड़ दिया है और जनता दल यूनाइटेड के साथ हाथ मिलाया है। यूपी सरकार दिया बड़ा बयान, अब महिलाओं के साथ छेड़खानी करने वालों के शहर में लगेंगे पोस्टर। उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। राज्य में महिलाओं के साथ छेड़खानी करने वालों के पोस्टर शहर की गलियों में चिपकाए जाएंगे। राज्य सरकार ने यह फैसला उसी तर्ज पर किया है जिस तर्ज पर नागरिकता कानून CAA के विरोध में हिंसा करने वालों के पोस्टर शहरों में चिपकाए गए थे और उनसे सरकारी संपत्ति के हुए नुकसान की भरपाई की गई है। बस ₹1 देकर घर ले जाइए बाइक या स्कूटर। कोरोना संकट के चलते मंदी झेल रहे ऑटो सेक्टर और बैंक त्योहारी सीजन में ग्राहकों को लुभाने के लिए धमाकेदार ऑफर पेश कर रहे हैं। इस बीच फेडरल बैंक एक शानदार ऑफर लेकर आया है। इसके तहत बैंक ग्राहकों को मात्र ₹1 अदा कर स्कूटर और बाइक घर ले जाने का ऑफर दे रहा है। किसान विरोध के चलते रेलवे ने रद्द की कई गाड़ियां। भारतीय संसद ने हाल में ही कृषि सुधार से जुड़े बिलों को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए इन कृषि विधेयकों को लेकर आज से पंजाब में किसान संगठनों ने रेल रोको अभियान की शुरुआत की है। रेलवे ने इस आंदोलन को देखते हुए पंजाब आने जाने वाली ट्रेनों को रोक दिया है। एहतियात के तौर पर रेलवे के 2 दिनों तक यानी कि 24 से 26 सितंबर तक रेलगाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। नेपाल की जमीन पर चीन के कब्जे के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। नेपाल की जमीन पर चीन द्वारा कब्जा किए जाने के बाद इस हिमालयी देश के राजधानी काठमांडू में सैकड़ों लोगों ने ड्रैगन के खिलाफ प्रदर्शन किया। काठमांडू में स्थित चीनी दूतावास के सामने बुधवार दोपहर को लोगों ने जमकर नारेबाजी की। रिपोर्टर्स के मुताबिक लोगों ने यह विरोध प्रदर्शन हमला जिले के पश्चिमी उत्तरी हिस्से में चीनी द्वारा नेपाली क्षेत्र के अतिक्रमण के खिलाफ किया। मास्क न पहनने वाले बयान पर MP के गृह मंत्री ने मांगी माफी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मास्क न पहनने को लेकर दिए अपने बयान पर माफी मांगी और मास्क पहनने की बात कही। उन्होंने ट्वीट कर कहा, मास्क पहनने के बारे में मेरे बयान से कानूनी की अवहेलना महसूस हुई है। यह माननीय प्रधानमंत्री जी की भावना के अनुरूप नहीं था। मैं अपनी गलती मानते हुए खेद प्रकट करता हूँ। सुशांत सिंह राजपूत केस से लाइव दीपिका पादुकोण ने NCB को दिया जवाब। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण गोवा में मुंबई के लिए निकल चुकी हैं। कल NCB दीपिका पादुकोण से पूछताछ करेगा। दीपिका गोवा में शकुन बत्रा की फिल्म की शूटिंग कर रही है। रकुल प्रीत सिंह कल NCB के सामने होंगी पेश। सिमोन खंबाटा से शुरू हुई पूछताछ। फिल्म इंडस्ट्री के ड्रग्स से संबंधित मामलों में पूछताछ के लिए फैशन डिजाइनर सिमोन खंबाटा गुरुवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB के सामने पेश हुई, जबकि बॉलीवुड अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह का अभी जांच में शामिल होना बाकी है। रकुल को आज के लिए समन किया गया था, लेकिन रकुल प्रीत सिंह ने बताया कि उन्हें कल समन नहीं मिला था। आज उन्हें समन मिला है, ऐसे में वो कल NCB के पूछताछ में शामिल होंगी। दूसरी तरफ सिमोन खंबाटा सुबह 10:15 बजे पूछताछ के लिए NCB कार्यालय पहुंची। 4 दिन से सड़क किनारे मां बेटी की लाश रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं ग्रामीण। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले के एक दूरदराज गांव में एक महिला और उसकी गर्भवती बेटी के शव पिछले 4 दिन से सड़क के किनारे रखे हुए हैं। मां और बेटी की लाश 19 सितंबर को उनके गायब होने के एक दिन बाद गांव के पास एक पोखर से मिली थी। पुलिस ने बुधवार को इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस घटना के बाद उनके परिवार ने उनका अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है और शव को सड़क किनारे रखकर ग्रामीण लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि यह हत्या का मामला है और पुलिस मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। फसल बुआई के समय ही किसान को मिलेगी भाव की गारंटी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान बिल को लेकर किए जा रहे विरोध को विपक्ष की राजनीति बताया है और कहा है कि विपक्षी दल बिल को लेकर किसानों को आधारहीन बातों पर गुमराह कर रहे हैं। कृषि मंत्री ने समाचार एजेंसी ANI को दिए इंटरव्यू में बताया है कि बिल से न तो कृषि उपज मीडिया खत्म होगी और न ही इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था समाप्त होगी।